सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और कुछ भी करें, संविधान है तो संविधान के तरीके से चलें, जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। कांग्रेस ने कभी संविधान को इग्नोर नहीं किया, सबको साथ लेके चला है और वहीं से सबका साथ सबका विकास। देखिए, हमारे साथियों को डिटेन कर लिया है, बट हम झुकेंगे नहीं, ना सरकार से माफ़ी मांगेंगे। हम सच के साथ खड़े हैं और हमेशा सच के साथ खड़े हैं। इस समय जो सत्ता पक्ष बीजेपी जो भी कार्यवाही कर रही है, आज देश की वास्तविक समस्याओं से दूर करने के लिए, वास्तविक मुद्दों को उजागर न किया जाए, उस पर पर्दा ढकने के लिए किया गया। आज हमारे कई साथी रिटेंड हुए हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस बात का लिए कर रहे थे कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी को नोटिस दिया गया है ईडी का, उसका उन्होंने कानूनी रूप से हर तरह से सम्मान करते हैं और उसमें उनको क्लीन चिट भी मिलेगी। लेकिन वो उस मुद्दे से ध्यान हटा करके इन्होंने, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और देश के अंदर एक संरचनात्मक संगठन न तैयार करके एक अनिष्ठात्मक संगठन इन्होंने तैयार किया हुआ है। सर, आप देखिए कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट में सम्मिलित हुए, उसके बाद आपने देखा होगा कितनी फोर्स, पुलिस फोर्स, ऐसे क्या घबराहट है इस सरकार को कि उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसके बाबत भी हमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया जाना चाह रहा। अगर राहुल जी आज खुद ईडी में जाके उन्होंने उसका हिस्सा बने, लेकिन जो दुरुपयोग इन एजेंसीज़ का है, जितनी भी एजेंसीज़ है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो पुलिस हो, आप ये दुरुपयोग, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है आज कि जिस तरीके से इन्होंने हम पे आज एक टायरनी करी है। और आज नहीं, ये पता नहीं कब से ये चीज़ चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी देश के कानून का सम्मान करती है, इसलिए आज राहुल जी ईडी के सामने पेश हुए और ईडी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, राहुल जी उनका आराम से उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, पर मामला बहुत पुराना है सर। देखिए, मामला पुराना है तो सरकार जांच कराए, अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिले। बीजेपी कह रही है 5,000 करोड़ की कंपनी थी, ये 90 करोड़ में। देखिए, वो जांच का विषय है, उसको इस बारे में बाकी जगह मीडिया ट्रायल करना वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। तो कानून अपना काम करेगा और जो सच तो अपना काम कर रहा है। आप लोग सड़कों पर आ गए। हम सड़कों पे नहीं आए, हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम देश में ये दिखाना चाहते हैं कि देश में जो लोगों को संवैधानिक अधिकार हैं उनका किस तरीके से हनन किया जा रहा है। जैसा कि आज आप देखेंगे तो हमारे जो यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, बट उनको भर कर घसीट कर गाड़ियों में भरा गया। ऐसा क्या किया था हम लोगों ने? हम लोग अपनी बात ही तो रखना चाह रहे थे। क्या इस देश में अपनी बात भी नहीं रखी जा सकती? देखिए, परमिशन आप लोगों ने नहीं दी। आप लोग शाम को एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि धारा 144 लगी हुई है। क्या इस देश में कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता? ऐसा क्या खतरा हो गया था आप लोगों को? क्या ये लोग बंदूक लेकर के जा रहे थे? ये लोग अपनी शांति से अपनी बात रखना चाहते थे सरकार के आगे कि आप जिन एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो इस्तेमाल करना बंद करें। एक्चुअली क्या है, जब से बीजेपी शासन में आई है, जो इसका पावर है, जैसे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, ये मिसयूज करने पर लगे हैं। जो भी पार्टियां हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस हुई, सोनिया गांधी जी को समन करना और राहुल गांधी जी को समन करना ईडी में, सिर्फ इमेज ख़राब करने वाली बात है। ये कितना मामला पुराना है, जैसा कि बहुत पुराना मामला है, सबको पता है। बट इस मामले को ये दबा के इसलिए रखे हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ेगा ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये यूज करेंगे। अब देखें, सबसे ज़्यादा छापे ईडी के अभी पड़ रहे हैं। मेन रीज़न यही है कि ये निशाना बनाया जा रहा है, बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि ये अपना जो वर्चस्व है बना के रखे देश में और जो डिक्टेटरशिप का रवैया है वो करे। अभी मैं ये एक सवाल पूछता हूँ कि मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 सालों में क्यों नहीं किया? उनको जवाब देना चाहिए, मीडिया के माध्यम से देश की जनता तक तो जाए कि वो जो सवाल पूछना चाहते हैं सवाल पूछे। वो सिर्फ एक बंद कमरे में इंटरव्यू देने से नहीं होता। और ये जो मिसयूज ऑफ पावर है, जो इनके पास जो पावर है, एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, 100% मिसयूज हो रहा है। यदि इनको मामले को यदि ख़त्म करना होता तो ये इतना पुराना मामला है, अब तक इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, चार्जशीट फाइल करके, जो भी होता सब
ख़त्म हो जाता। अब तक चाहे जो भी होता है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि क्लीन चिट मिलेगा राहुल गांधी को। ये मुद्दे ही सिर्फ बीजेपी का एक काम है कि किसी मुद्दे को दबा के रखना और जब ज़रूरत पड़े तो उस मुद्दे को एज ए वेपन यूज करना अपोजिशन के खिलाफ। वो तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कह चुके, तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कि जो ईडी है या जो सीबीआई है वो तोता है सरकार का। तो उसी को दिखाते हुए एक सांकेतिक प्रदर्शन था जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के जो आज हज़ारों कार्यकर्ता थे वो रोड पे आकर के प्रदर्शन कर रहे थे। बट जो सरकार है वो ये नहीं चाहती कि लोगों तक जो ओपोजिशन है उसकी आवाज़ पहुँचे। देखिए वो तो सबके सामने है ही। अगर आप देखें तो पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका है। जो सीएनजी जो कि मिडिल फैमिली का इंसान यूज़ करता था वो 75 रुपये हो चुकी है। आप देखें महंगाई, देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, बट उसको लेकर के कभी बातचीत नहीं की जाती। कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने महंगाई को लेकर के बात करी, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महंगाई को लेकर के बात करी, या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने कभी महंगाई को लेकर के बात करी, बट वो बात ही नहीं करना चाहते। वो आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटना चाहते हैं। आप देखें जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए। अलग अलग जगह हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना सर कि आप लोगों को असल मुद्दा जो असल मुद्दा है आप लोगों का महंगाई, शिक्षा, आपको उस लोगों से भटकाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जब फ्री नेट आप लोगों को दिया गया तो आजकल कोई भी लोग प्लेग्राउंड में आकर के नहीं खेलते हैं, कोई भी लोग बैठ कर के बात नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं और वहीं से उसी सच को देख करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सच को देख करके आप अपने पड़ोसी के आज दुश्मन हो गए हैं। पहले आप पड़ोसी के, अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम था तो आप उसके साथ भाईचारे के साथ रहते थे, आपके दिमाग के अंदर उसको लेकर के कभी शक नहीं होता था। बट अगर आप आज देखें तो अगर आपका कोई सगा दोस्त भी है तो आपके दिमाग के अंदर इस तरीके से भर दिया गया है कि आप उसको देख करके कहते हैं कि नहीं ये गलत है। नहीं, जो भी डाला हो, लेकिन कुल मिला के आप जो भी देखेंगे कि जो भी हो रहा है सामयिक दृष्टिकोण में, वो तो आप खुद ही, आप तो हर जगह जाते होंगे, हर जगह देखते होंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लें कि जो कुछ हो रहा है ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तो हमारा दबाव बनाना चाह रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं बना। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी भी मुद्दे को उस पे पक्ष या विपक्ष रख सकते हैं। अगर बीजेपी चाहे कि हम विपक्ष ख़त्म कर दें तो विपक्ष कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारी किसी भी मुद्दे की विचारधारा से अगर हम सहमत नहीं हैं तो विपक्ष तो हर जगह स्टेप पर तैयार है। विपक्ष को कभी दबाया नहीं जा सकता है। इंतजार कर लेते हैं आप लोग? हम लोग फैसले का स्वागत करते हैं। जो आएगा वो बिल्कुल क्लीन चिट होके और न्याय सम्मत होगा और सत्य की हमेशा विजय होगी और सत्य हमेशा जीतेगा, लेकिन पराजित नहीं होगा।